तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल मैथ्स विद गौरव भैया क्लास 10th के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं अपनी पीवाईक्यू सीरीज़ का सेकंड वीडियो, जिसके अंदर टाइम एंड डिस्टेंस एंड अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम के जो भी आपके वर्ड प्रॉब्लम्स होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर, वो इस वीडियो के अंदर करने वाले। जितनी भी पीवाईक्यूज है, जैसे कि देख सकते हो सीबीएसई 2017, सीबीएसई 2018, जितनी भी पीवाईक्यूज है 10-15 पीवाईक्यू होगी वो करने वाले हैं। कुछ मैं क्वेश्चंस आपको होमवर्क भी दूंगा, उसका आंसर तुम मुझे कमेंट सेक्शन करके बताओगे। तो स्टार्ट करने से पहले एक इंट्रो देख लो फटाफट से। जय श्री राम बच्चों, देख क्या रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो देख के आ गए इंट्रो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। एंड कमेंट सेक्शन करके दूसरा टॉपिक बताना किसके ऊपर वीडियो चाहिए आपको पीवाईक्यू सीरीज पे, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे जाके फॉलो कर लेना अपने गौरव भैया को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फटाफट से शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ मैं तुम्हें। इस वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे करते हैं सारी चमका दें, करना बहुत ज़रूरी है। देखो रिपीटेड बहुत सारे होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीट होते हैं। 2017 2018 वापस पूछे जा सकते हैं, फिर मत कहना गौरव भैया आपने नहीं कराया। तो कर लो फटाफट से। देखो आ जाओ, अब इनको कंप्लीट कर डालते आओ। सबसे पहली वर्ड प्रॉब्लम जो कि 2017 के अंदर आपको पूछी गई थी, किस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है आज पूरी वीडियो, हमारे जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स है टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर, जिसके अंदर अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले कंसेप्ट आएंगे, जिसके अंदर प्लेन लेट वाले कंसेप्ट आएंगे, ये सारे कंसेप्ट आएंगे। तो देखो क्वेश्चंस करते आओ। देखो भैया सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। It can go 30 km upstream and return downstream to the original point in 4 hours 30 minutes. Find the speed of the stream. देखो बच्चा सिंपल है। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के कंसेप्ट नहीं बताऊंगा, कंसेप्चुअल वाइज आप मेरी वीडियो पहले जो मैंने लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन, वहाँ से देख लेना। अभी सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम से फोकस करेंगे। देखो सबसे पहली चीज़ जो गिवन है वो लिख देना, ठीक है। तो देखो क्या गिवन है, स्पीड ऑफ बोट गिवन है। तो सबसे पहले लिख दो आप कि जो स्पीड है किसकी बच्चे लोग, बोट की, कितनी दे रखी है हमें भैया, 15 किलोमीटर पर आवर, लिख दी। हाँ भैया अब क्या बोला है, इट कैन गो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम। मतलब एक बोट है जिसकी स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है, वो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है, 30 किलोमीटर वही डाउन स्ट्रीम आती है वापस, ठीक है। तो टोटल टाइम जो लेती है वो कितना है, 4 आवर 30 मिनट्स टोटल टाइम लेती है इस ऊपर जाने में, मतलब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जाने में टोटल टाइम 4 आवर्स 30 मिनट्स लेती है। तो हमें पूछा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब धारा की स्पीड बतानी है, पानी का स्पीड बतानी है क्या होगी। देखो कैसे सॉल्व करते हैं भैया, मुझे नहीं पता पानी की स्पीड क्या है या स्ट्रीम की स्पीड क्या है। मैं सपोज करो लेट कर लेता हूँ, कि लेट कर लो आप, लेट द स्पीड ऑफ किसकी बच्चे लोग, स्ट्रीम की स्पीड आप लेट कर लो कि क्या है बच्चे लोग, v है, ठीक है, v है। और बोर्ड की स्पीड को हम नाम देते हैं u से, ठीक है। हाँ भैया अब बच्चे लोग आपको पता है कि स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम क्या होगी। अप स्ट्रीम के अंदर क्या होता है भैया, अप स्ट्रीम के अंदर क्या होता है, जो धारा होती है, जो पानी होता है, जो स्ट्रीम होती है, उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो बोट की डायरेक्शन इस तरफ होगी, मतलब अपोजिट डायरेक्शन होती है दोनों की, बोट और स्ट्रीम की। तो भैया इस केस में जो स्पीड होगी इन दोनों की, किसकी, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, इसकी जो स्पीड होती है ना वो क्या होती है बच्चे लोग, बोट की स्पीड से माइनस कर दो स्ट्रीम की स्पीड। तो बोट की स्पीड कितनी दे रखी है, 15, इसमें से माइनस कर दो ये v, ये होती है आपकी अप स्ट्रीम की स्पीड। हाँ भैया अब भैया स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या होती है, डाउन स्ट्रीम, ये कंसेप्चुअल वाइज है बच्चे लोग, कंसेप्चुअल वाइज स्ट्रांग होना है आपको, तो आपको पता लग जाएगा भैया स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या होती है। भैया देखो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, अगर आपका पानी का फ्लो इस साइड है तो आपका बोट का भी फ्लो इस साइड ही होगा, तो दोनों की जो स्पीड होती है वो ऐड हो जाती है इस केस में। तो क्या होगा भैया, देखो बोट की स्पीड है 15, स्ट्रीम की स्पीड है v, तो ये हो जाएगा स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया, तो इसने 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया और वापस 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आया, तो जो टोटल टाइम लिया इसने वो है 4 आवर 30 मिनट्स। हाँ भैया कोई डाउट ना भैया। तो अब आ जाओ पास में, इक्वेशन बनाने वाला हूँ, पास में आ जाओ जल्दी से। देखो भैया अगर मैं आपसे पूछता हूँ भैया अप स्ट्रीम में टाइम कितना लिया उसने, अप स्ट्रीम जाने में टाइम कितना लिया उसने, तो टाइम का फॉर्मूला भैया देखो भैया, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, टाइम का फॉर्मूला हो गया यहाँ से डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हाँ भैया भैया उसने अप स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, आप बोलोगे भैया 30 किलोमीटर किया, लिख दो 30 अपॉन भैया अप स्ट्रीम की स्पीड क्या है, भैया अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 15 माइनस वी, तो आ जाओ लिख दो नीचे 15 माइनस वी, हो गया। इसको टाइम हो जाएगा, ये अप स्ट्रीम तो टी यू से डिनोट कर रहा हूँ, टाइम ऑफ अप स्ट्रीम। अब यार टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या होगा,
फॉर्मूला तो सेम लगेगा भैया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया डाउन स्ट्रीम में भैया, 30 किलोमीटर ऊपर अप स्ट्रीम गया, 30 किलोमीटर वापस डाउन स्ट्रीम आया है, तो इसका मतलब 30 किलोमीटर अपॉन में भैया डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी होती है, दोनों को ऐड करते हैं, बोट प्लस ये वाली स्ट्रीम की 15 प्लस फी। हाँ भैया, अब देखो भैया अप स्ट्रीम जाने में इतना समय लगा, वापस डाउन स्ट्रीम आने में इतना समय लगा, तो भैया अगर मैं इन दोनों टाइम को ऐड करूं तो ये टोटल टाइम के बराबर आएगा, सोच के देखो। हाँ भैया टोटल टाइम के बराबर आएगा। तो अगर मैं ये 30 अपॉन में 15 माइनस वी प्लस 30 अपॉन में 15 प्लस वी को ऐड करूं तो किसके बराबर आएगा, 4 आवर 30 मिनट्स। लेकिन बच्चे लोग दिमाग में याद रखना कि भैया ये जो वी होता है ना, वी ये हमारी स्पीड होती है, और स्पीड हम यहाँ पे किलोमीटर पर आवर के अंदर लेते हैं, पर आवर के अंदर। हाँ भैया, लेकिन भैया ये टाइम जो है वो 4 आवर है और 30 मिनट्स है, तो यहाँ पे जो आप राइट हैंड साइड में टाइम लिखोगे ना हमेशा, वो हमेशा आवर में लिखना पड़ेगा आपको। हाँ भैया, तो भैया 4 आवर 30 मिनट्स को पूरा आवर में चेंज कर दो, तो देखो 4 आवर तो है ही है, अगर 30 मिनट को आवर में चेंज करना है 30/60 कर दो, ये भी आवर में हो जाएगा, मतलब 1/2, तो ये बन जाएगा आपका 4 1.5 आवर। हाँ भैया, अब भैया इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ये मिक्स फ्रैक्शन होता है, 2 × 4 8, 8 + 1 9, और नीचे जो डिनोमिनेटर है वो लिख दो 2, ये होता है 9/2 आवर्स। तो मतलब भैया आपने 4 आवर्स 30 मिनट्स को किस में कन्वर्ट कर दिया भैया, 9/2 आवर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, 9/2। अब यहाँ से सिंपल इक्वेशन बनाओ, वी की वैल्यू निकालो, देखो कैसे निकालोगे, 30 कॉमन लो, क्या बचेगा 1 अपॉन, ये पहला स्टेप मैं करूँगा इतना खुल के, बाकी के देखो थोड़ा अच्छे से करेंगे, जल्दी करेंगे थोड़ा। देखो ये कैलकुलेशन तो ईजी है, अब तो कैलकुलेशन करनी है भैया, एलसीएम ले लो, 15 + वी 15 माइनस वी अपॉन में 15 माइनस वी और 15 + वी होल अपॉन 9/2। हाँ भैया, माइनस वी प्लस वी कट, 15 + 15 30, तो ये बचा 30 × 30 इंटू, देखो मैं बताऊंगा, ये 2 इधर लेके आया, ये 9 हो गया, ये हो गया 225 माइनस वी स्क्वायर। भैया ये क्या किया, मैंने कहा थामो थामो भैया, ये क्या किया, कितने स्टेप्स एक साथ कर लिए, देखो ध्यान से समझना। देखो 15 + 15 कितना होता है, 30, 30 को 30 से मल्टीप्लाई, ये लिख दिया। अब भैया ये जो 2 बचा ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 9 था ही। हाँ भैया, अब देखो a माइनस का b, a प्लस का b दोनों मल्टीप्लाई में, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है भैया, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो देखो a स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 माइनस वी स्क्वायर, वी का स्क्वायर वी स्क्वायर, तो भैया यहाँ पे जो टर्म थी इसको मैंने इस 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सिंप्लीफाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो क्या बचा भैया, ये हो गया हमारा 1800 इक्वल टू 225 × 9 कितना होता है, चेक करना, वैसे काट दो ना इसको काट दो ना, देखो रुको इसको काट देना अभी, देखो 225 नहीं करना, फालतू की इतनी मेहनत नहीं करनी, 2 माइनस का वी स्क्वायर काट दो इसको, 200 आएगा। हाँ भैया, तो क्या बचेगा 225 माइनस का वी स्क्वायर बराबर 200, तो यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 225 माइनस का 200, यहाँ पे वी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 25, यहाँ से वी की वैल्यू आएगी +-5। लेकिन बच्चे क्या गलती करते हैं, पहली गलती बता रहा हूँ, बच्चे क्या करते हैं, आ जाओ पास में, देखो बच्चे सबसे पहली गलती करते हैं, यहाँ तक आंसर छोड़ के आ जाएंगे, गलत हो जाएगा। क्यों भैया, भैया सही आंसर ढूंढना पड़ता है, वो कैसे भैया, देखो हमने किसकी वैल्यू निकाली भैया, वी की, वी क्या था हमारा भैया, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ध्यान रख लेना, स्पीड बोलो एक बार रिपीट करो, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, गौरव भैया समझ गए हम लोग। तो भैया स्पीड तो कभी नेगेटिव होती नहीं है, तो ये -5 वाली वैल्यू है, ये लेंगे नहीं अपन, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा v बराबर 5 इज़ योर राइट आंसर, ध्यान रखना बच्चे लोग, ठीक है। इसका मतलब जो स्पीड है किसकी, स्ट्रीम की, वो कितना आया 5, मतलब 5 किलोमीटर पर आवर है, और ये तो हमें फाइंड आउट करना था। डन, हाँ भैया समझ गए। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, आओ। ये है बच्चे लोग अपना प्लेन लेफ्ट वाला कंसेप्ट। क्या होता है इस वाले कंसेप्ट में, क्या होता है कि कोई भी एरोप्लेन हो या कुछ भी आपको दे देंगे, एक व्हीकल या कुछ भी दे देंगे आपको, बोलेंगे कि भाई वो नॉर्मल समय पे चलती थी, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करती थी, एक दिन वो इतने से लेट हो गई, तो भैया वो शेड्यूल टाइम पे पहुंचती अपनी स्पीड बढ़ा के, तो बताओ उसकी नॉर्मल स्पीड कितनी थी, ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो कैसे करते हैं, आओ। बहुत बार पूछा है सीबीएसई ने, पहले बता रहा हूँ, सीबीएसई 2016 का है, पहले बता रहा हूँ कैसे करेंगे। देखो, अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन द शेड्यूल टाइम। भैया देखो क्वेश्चन क्या है,
समझना, पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसको समझते हैं और फिर इसको चक दे फट डे हैप्पी बर्थडे कर डालते हैं। देखो, अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट लेटर देन द शेड्यूल टाइम, मतलब एक प्लेन थी यार बच्चे लोग, डेली वो एक समय पे, डेली अपने समय पे उड़ती थी, लेकिन एक दिन क्या हुआ, कुछ कारणवश वो प्लेन 30 मिनट बाद अपने जो टाइम था, शेड्यूल टाइम जो डेली टाइम पे उड़ती थी, उसके 30 मिनट बाद वो उड़ी। ठीक है भैया, अब क्या कहता है, इन ऑर्डर टू रीच हिज डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम। अब 1500 किलोमीटर हर दिन वो चलती थी, अपने शेड्यूल टाइम पे उड़ती थी और 1500 किलोमीटर अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती थी अपने टाइम पे। हाँ भैया, लेकिन एक दिन क्या हुआ, कुछ कारणवश 30 मिनट लेट हो गई, लेकिन जाना तो अभी भी उसको 1500 किलोमीटर ही है, वो भी टाइम पे। तो भैया उसने क्या किया, अपनी स्पीड को इंक्रीज किया 250 किलोमीटर पर आवर से, 250 किलोमीटर पर आवर से स्पीड को इंक्रीज कर दिया। तो फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड, जो वो डेली नॉर्मल स्पीड से उड़ता था उसकी हमें स्पीड बतानी है। तो समझो, देखो एक प्लेन था, वो डेली डिस्टेंस ट्रेवल करता था 1500 किलोमीटर। हाँ, उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी, मुझे नहीं पता उसकी क्या स्पीड है, नॉर्मल स्पीड जिससे वो डेली से, जिसको अपन यूजुअल स्पीड बोल रहे हैं, जो हमें फाइंड आउट करने को बोल रहा है, वो मुझे नहीं पता वो कितनी है। तो मैं सोच रहा हूँ वो डेली डिस्टेंस 1500 किलोमीटर ट्रैवल करता है और उसकी स्पीड कितनी है, लेट कर लो यूजुअल स्पीड, यूजुअल स्पीड है ये, ठीक है, यूजुअल आप लिख लेना, यूजुअल स्पीड कितनी है, एक्स मान रहा हूँ मैं तो। हाँ भैया समझ गया। अब बच्चे लोग देखो, वो डेली 1500 किलोमीटर ट्रैवल करता था, डेली नॉर्मल की स्पीड उसकी x किलोमीटर पर आवर होती थी। हाँ भैया बात एकदम सही है। अब क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, उसको डिस्टेंस तो इतनी ही ट्रैवल करनी है 1500 किलोमीटर। हाँ भैया, लेकिन भैया उसकी जो स्पीड है अब उसने बढ़ा दी, कितने से, 250 किलोमीटर पर आवर से। पहले कितनी थी, x थी, अब कितनी हो गई, 250 किलोमीटर पर आवर। तो देखो x तो पहले थी, अब उसने 250 ऐड कर दी, तो अब उसकी स्पीड कितनी होगी इस केस में, x प्लस 250। हाँ भैया समझदार लोग हम समझ गए। अब ध्यान से सुनना भैया, देखो क्या होता था, ये केस क्या है भैया, डेली एक प्लेन होती थी, सपोज करो 3 बजे उड़ती थी, 3 बजे उड़ती थी और 5 बजे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती थी, जो कि 1500 किलोमीटर दूर था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, किसी कारणवश वो प्लेन 30 मिनट लेट उठी, मतलब डेली 3 बजे जाती थी तो अब 3:30 पे जाती है सपोज करो। हाँ भैया, लेकिन पहुंचना उसे अपने डेस्टिनेशन पे 5 बजे ही है, 5 बजे ही पहुंचना है। तो भैया अब तो देखो टाइम तो कम है, पहले देखो 2 घंटे मिलते थे, 3 बजे उड़ती थी डेली, 5 बजे पहुंच जाती थी, 2 घंटे में पहुंचना होता था अपनी नॉर्मल स्पीड से एक्स से। लेकिन भैया अब वो आधे घंटे लेट उड़ी है और पहुंचना उसको 5 बजे है, तो क्या करना पड़ेगा भैया, स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। तो वही है कि इसने फिर क्या किया, अपनी स्पीड को बढ़ाया। मैंने कहा ठीक है। अब देखो भैया इस केस में टाइम कितना लग रहा है, नॉर्मल टाइम, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भैया डिस्टेंस ट्रेवल की 1500, स्पीड है एक्स। भैया इस केस में टाइम कितना लग रहा है, इसको नाम दे दे रहे T1, इसको नाम दे दे रहे T2। हाँ भैया, इस केस में टाइम कितना लग रहा है भैया, देखो डिस्टेंस कितनी है 1500 इस केस में भी, लेकिन इस केस की जो स्पीड है वो है x प्लस का 250। हाँ भैया समझ गए हम लोग। अब ध्यान से सुनना, मैं आपसे बोलूँगा ये टाइम ज़्यादा है या ये टाइम ज़्यादा है, क्या बताओगे, ये टाइम ज़्यादा है या ये टाइम ज़्यादा है, क्या बताओगे, T1 बड़ा है या T2 बड़ा है, इन दोनों में से कौन बड़ा है। मैं आज एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुन लेना भैया। देखो 10/2 है, 10/5 है। भैया दोनों में क्या कॉमन है, न्यूमरेटर सेम है दोनों का। हाँ, अब भैया जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसकी वैल्यू बड़ी आएगी। क्या भैया, क्या बताएं, पास में हो, पास में हो भैया, क्या बताएं, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसकी क्या होगी, वैल्यू बड़ी होगी। कब, जब न्यूमरेटर दोनों का सेम हो। जब भी आपके पास 2 फ्रैक्शन हो, ठीक है, और जब न्यूमरेटर सेम हो, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसकी वैल्यू सबसे बड़ी आएगी और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसकी वैल्यू छोटी आएगी। तो देखो ना, इसकी 5 आ रही है, इसकी 2 आ रही है। हाँ भैया, तो सेम कंसेप्ट यहाँ लगाओ ना, T1 और T2 में पता करना है कि कौन बड़ा है, तो सेम कंसेप्ट लगाओ। कैसे भैया, देखो न्यूमरेटर दोनों में इक्वल है। हाँ भैया, अब भैया डिनोमिनेटर देखो, इसमें x है और इसमें x में कुछ ऐड कर रहे हैं, अपन ऐड कर रहे हैं, तो बड़ा कौन हुआ, डिनोमिनेटर में बड़ा कौन हुआ भैया, डिनोमिनेटर में ये बड़ा हुआ और डिनोमिनेटर में ये छोटा हुआ। तो भैया जो छोटा होगा उसकी वैल्यू बड़ी आएगी, मतलब T1 बड़ा होगा। हाँ भैया बात एकदम सही है। समझ में आया कि नहीं समझ आया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए मैंने, ठीक है। तो भैया यहाँ से पता चला कि T1 बड़ा है। हाँ, तो भैया अगर T1 बड़ा है तो T1 में से टाइम T2 माइनस करूंगा तो किसके बराबर आएगा, बता सकते हो, एक बार थोड़ा दिमाग लगाओ। यही कंसेप्ट मेन होता है ये एरोप्लेन वाले में। भैया देखो, भैया क्या कह रहे हो आप, भैया अगर ये 3 घंटे ले रही है जाने में, ठीक है, तो ये 2.5 घंटे लेगी जाने में, मतलब समझ रहे ना। देखो यार, ये 3 बजे प्लेन उड़ती थी डेली, 5 बजे सपोज करो पहुंच जाती थी, तो अब कह रहा है कि आधा घंटा लेट हो गई,
तो अब ये 3:30 प्लेन स्टार्ट होगी, लेकिन पहुंचना तो उसे 5 बजे ही है। तो देखो ये टाइम कितना है, ये 1.5 घंटा ले रहा है, ये टाइम कितना ले रहा है, ये 2 घंटा ले रहा है। तो इन दोनों का टाइम डिफरेंस क्या होगा, हमेशा ध्यान रख लेना। जब भी ऐसे लेट वाला कंसेप्ट हो तो दोनों टाइम डिफरेंस बड़े में से छोटा किसके बराबर होगा, जितनी देर वो ऑब्स्टेकल या कोई भी व्हीकल दे दे, यहाँ पे प्लेन दे रखा है, कोई भी दे देगा एग्जाम में, तो वो जितना मिनट लेट होगी ना उसके बराबर ही होगा। तो इसका मतलब अगर तुम इन दोनों टाइम का डिफरेंस लोगे तो वो 30 मिनट के बराबर होगा। लेकिन भैया मैंने हमेशा कहा है कि टाइम एंड डिस्टेंस कंसेप्ट में यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो अपन टाइम लिखेंगे वो हमेशा आवर में लिखेंगे, अपन को कभी भी मिनट में नहीं लिखना है। क्यों भैया, क्योंकि हम जो ये स्पीड निकालते हैं वो किलोमीटर पर आवर में निकालते हैं, इसलिए हमें राइट हैंड साइड में टाइम जो होगा वो भी आवर में लेना पड़ेगा। तो देखो भैया 30 मिनट है, मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है, तो 30/60, हाँ भैया 30/60 ये आवर में आ जाएगा, इसका मतलब 1/2 आवर। तो मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 के। समझ गए? हाँ भैया। भैया T1 कितना है, 1500/x। भैया T2 कितना है, 1500/x प्लस 250। अब इक्वल टू किसका आएगा, 1/2 के। समझ गए? चैट में बताओ, समझ गए एक बार? हाँ भैया कमेंट सेक्शन करके बताना समझ गए। और कोई भी डाउट होना रिलेटेड टू एनी, मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे मैं आपका सारे डाउट सॉल्व कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब देखो भैया सॉल्व कर लो फटाफट से। 1500 कॉमन लोगे तो डायरेक्ट एलसीएम ले रहा हूँ। देखो अब मैंने 2 स्टेप साथ में किए, बोलना मत कैसे किया भैया, 2 स्टेप साथ में कर रहा हूँ, अब मैं वो स्टेप नहीं कर रहा वापस। ठीक है, इक्वल टू 1/2 -x + x कट हो जाएगा। हाँ भैया, अब भैया क्या बचेगा, देखो ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये बचेगा यहाँ पे 1500 × 2 × 250। हाँ भैया, ये इक्वल टू होगा x² + 250x। हाँ भैया कैलकुलेशन है नॉर्मल। भैया ये होगा 3000। हाँ भैया 3000 को मल्टीप्लाई करो इससे, 3000 को मल्टीप्लाई करोगे 250 से, ये होगा x² + 250x। हाँ भैया, अब भैया देखो 3 × 25 होता है 75, 1 2 3 4 0 इक्वल टू x² प्लस का 250x। हाँ भैया, अब देखो भैया x² प्लस का 250x माइनस का कितना होगा 75, 1 2 3 4 इक्वल टू 0। ये बनेगी हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बन गई। हाँ भैया, अब भैया देखो मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगाओगे तो बड़ी दिक्कत होगी बच्चे लोग, पहले बता रहा हूँ। मिडल टर्म स्प्लिटिंग देखो कैसे लगाओगे, देखो मिडल टर्म में ढूंढ सकते हो क्या आप, 2 फैक्टर ढूंढ सकते हो जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये आए और प्लस करने पे 250 आए। मिडल टर्म से ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो यार। देखो 250 है, हाँ भैया अगर मैं 250 को 300 से मल्टीप्लाई तो करने पे होगा नहीं, अगर मैं 500 से मल्टीप्लाई करूँ तो भी नहीं होगा। हाँ भैया ढूंढ सकते हो तो भैया तुम उस्ताद हो, तुम ढूंढ लेना यार। ठीक है, ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लेना, मैं कर तो नहीं सकता ऐसा, ढूंढ तो मैं नहीं सकता यार, ऐसे तो मुझे नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो भैया क्या करें इस केस में, भैया 2-3 मेथड लगा सकते हो। मैंने कहा क्या, या तो आप क्या करो बच्चे लोग, देखो या तो आप सीधा सिद्धाराचार्य फॉर्मूला लगा लो, पहला कंसेप्ट। हाँ भैया लगा लेंगे, लेकिन भैया सिद्धाराचार्य लगाएंगे कैलकुलेशन बहुत बड़ी चली जाएगी। क्यों भैया, क्योंकि अंडर रूट के अंदर आएगा b², 250 का स्क्वायर माइनस का 4ac, फिर इन दोनों को ऐड करो। तो करके देखते हैं आता है कि नहीं आता, देखो चलो करते हैं। देखो x की वैल्यू -b, सिद्धाराचार्य फॉर्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² - 4ac/2a -b, तो माइनस का 250 प्लस माइनस b², 250 का स्क्वायर कितना होगा, देखो 250 का स्क्वायर होगा 625, 25 का 625 हो गया, और 0 का स्क्वायर 00। हाँ भैया, इसमें से माइनस करोगे 4 × a तो 1 है ही है, c की वैल्यू है -75, 1 2 3 4 अपॉन में 2a, a की वैल्यू 1 है तो 2 × 1 2 ही होगा, डायरेक्ट लिख दिया। अब नीचे आओ वापस, रखो x की वैल्यू -250 प्लस माइनस 6 2 5 00। हाँ भैया एकदम सही बोले, माइनस देखो प्लस हो जाएगा, देखो ये माइनस प्लस हो गया। अब 4 × दिस करो 7540, तो 4 × 75 कितना होता है, ये करके देखो, 4 5 20, 4 7 28 30, 300। हाँ भैया, तो देखो 300 तो ये आएगा और बाकी के 4 0 आ जाएगा, है ना। हाँ भैया एकदम सही बोले। अब भैया देखो कैसे करे, कैलकुलेशन बहुत लंबी जाएगी, बहुत लंबी। देखो भैया कैसे करे, देखो बच्चे लोग आप क्या कर सकते हो, इसको ऐड करो भैया, और तो क्या करेंगे 2 3 4 5 6, ये होगा 6 2 5 0 0, कितना आएगा करके देखना, 0 0 5 2 6 0 2, ये आई भैया मेरे तो। अब ये बन रही है, अब बताओ कैसे निकाले यार।
निकालते हैं, देखते हैं, निकालते हैं यार। अपॉन में तो 2 है, लंबी कैलकुलेशन होगी, यही कह रहा था मैं। सिद्धाराचार्य फॉर्मूला में कैलकुलेशन बहुत लंबी जाती है। तो ये होगा 206500 अपॉन में 2। अब देखो थोड़ा दिमाग लगाओ यार। मैंने कहा क्या भैया कैसे करे, अब कैसे करे। बहुत ही अच्छी वर्ड प्रॉब्लम में ध्यान रखना, कैलकुलेशन लंबी ही मिलेगी। 20650, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या भैया, कैसे लिख सकते हो? 2065 इंटू का 100, ये तो लिख सकता हूँ ना। हाँ भैया वापस मल्टीप्लाई करोगे, देखो वही मिलेगा। बात सही है भैया, मैंने कहा बात सही है। ठीक है, देख लेते भाई, सही तो किया ना, कैलकुलेशन देख लो। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 30 लाख है ये। 30 लाख में 62,000 जोड़ोगे तो 30 लाख में 62,000 जोड़ोगे तो हमने कुछ गड़बड़ी की है क्या? 1 10 100 1000 10,000 लाख कैसे आ रहा है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी की है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 जीरो है। फिर 6 2 5 0 0 0 0 5 2 6 0 3, इतना आएगा यार। यहाँ पे 3 लिख दो, बस बस 3 लिख दो, ठीक है। हाँ भैया, अब देखो भैया कैसे करना है। अब भैया देखो, सबसे पहले इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखो 30 6 5, अब कितना हो गया देख लो। 1 10 100 1000 10,000 लाख। अभी एक जीरो मिस है, अभी भी एक जीरो मिसिंग है क्या यार? 0 0 0 0, देखो गलतियाँ सबसे होती है। मैं लाइव करूँगा, एडिटिंग बिल्कुल नहीं करूँगा इसमें। जो गलती होगी आप खुद आराम से करना। जीरोस में देखो पता ही नहीं चल रहा है। 2 4 6 और 6 2 2 4 6 6 2 5 0 0 0 0 5 2 6 0 3, तो कितना है 30 6 2 5, एक वर्ड की गलती है वहाँ पे, बस देख रहे हो, देख रहे हो, बस 30 6 2 5 0 0। हाँ भैया, अब देखना भैया क्या करेंगे अपन, देखना बच्चे लोग आराम से देखना, ठीक है। अब देखो, अब देखना ध्यान से, देखो 30, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 30 6 2 5 इंटू का 100। हाँ भैया, अब भैया कैसे भी पता कर लो ये किसका स्क्वायर रूट होता है। देखो भैया कैसे पता करें, या तो लगाओ लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड सीख के आए हो, 2 2 के पेयर बनाते थे ऐसे। तो सबसे पहले देखो ट्राई करते हैं बनाने का, ट्राई करते हैं। देखो सबसे पहला स्क्वायर 1 का ही होता है, 1 1 1 आएगा, माइनस करोगे 2, दूसरा पेयर नीचे आएगा 2 हो जाएगा। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई करो ऐसे नंबर से, और उसी नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। ऐसा नंबर लिखो 2 के आगे जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे आंसर इसके या यहाँ से छोटा है। लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको आना चाहिए यार, ठीक है। तो कैसा होगा देखो, 25 इंटू 5 तो ईजी होगा, 25 इंटू 5 तो ईजी होगा, 26 इंटू 6 भी ईजी होगा, 28 इंटू 8 करके देखो तो कितना आता है, 3 8 जा 24, नहीं बड़ा चला जाएगा। 26 इंटू 6 करके देखो एक बार कितना आता है, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 15। ये तो करना ही पड़ेगा आपको, यही मेथड है और कर भी नहीं सकते, कैलकुलेशन लंबी आई है इस केस में। 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 14 ने 2 18, 189 आ रहा है। हाँ भैया, और 28 इंटू 8 तो बाहर चला जाएगा, करके भी देख लो। 28 इंटू 8 करो, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 16 2 22, नहीं ये तो बड़ा गया। देखो ये 224 तो बड़ा है इससे, 206 से। तो लास्ट हम ये लेंगे 189, तो यहाँ पे 7 लिखना पड़ता है, यहाँ पे 7 लिखना पड़ता है, यहाँ पे 189 लिख देंगे। माइनस करोगे 1 और 1 11, 11 और 6 कितना होता है 17। अब नेक्स्ट पेयर को नीचे उतारो। हाँ भैया, भैया आप क्या करेंगे, देखो इस 27 प्लस ये जो ऊपर 7 लिखा था इनको ऐड करो तो आता है 34। तो क्या करोगे, अब देखो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई जिसको यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई करने पे, तो आंसर या तो इसके बराबर 1725 के या तो छोटा आना चाहिए। मैं 5 से ही मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 22, 5 3 जा 15 और 17 आ गया, एकदम करेक्ट आया। हाँ भैया, तो 5 यहाँ पे भी लिखोगे, 5 यहाँ पे भी लिखोगे, तो 1725 बराबर 0, खत्म हो गया। हाँ भैया, अब देखो इसका मतलब क्या है भैया, कि ये जो नंबर था कौन सा भैया 30625, ये किसका स्क्वायर रूट होता है, मतलब ये किसका स्क्वायर होता है 175 का स्क्वायर होता है। हाँ भैया, तो देखो अब बच्चे लोग ध्यान से देखना, देखो अब मैं x की वैल्यू ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस का 250 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको ऐसे लिख देंगे 30625 इंटू 100। हाँ भैया, अब भैया मुझे इसका तो पता है, तो इसका तो 175 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 175 का स्क्वायर करूँगा तो ये मिल रहा है। हाँ भैया, और ये 100 है, मुझे पता है 10 बाहर आ जाएगा। तो भैया लिख लो ना फटाफट से, x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 250 प्लस माइनस 175 और 100 का 10 बार आ गया तो 1750 हो गया। हाँ भैया, अपॉन में 2 चल रहा है, ठीक है। तो बस मिल गया फाइनली। सिद्धाराचार्य फॉर्मूला लगाओगे तो थोड़े जो मैं मेथड बता रहा हूँ वो लगाना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब देखो भैया x की 2 वैल्यू आएगी। सबसे पहले -250 प्लस 1750 बटे 2। भैया एक x की वैल्यू आएगी -250
माइनस का 1750/2। हाँ भैया, अब माइनस का 250 प्लस 1750, 1500, 1500/2 होगा 750 आंसर आएगा। यहाँ से x की वैल्यू करोगे तो आंसर आएगा माइनस का 1000। हाँ भैया, अब भैया x क्या था हमारा? भैया हमारा x था स्पीड, स्पीड थी, स्पीड, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। हटाओ इस आंसर को, तो भैया क्या आएगा हमारे आंसर में? भैया हमारा आंसर होगा 750, एकदम करेक्ट होगा। मतलब जो यूजुअल स्पीड हमें फाइंड आउट करने को बोला था इसने, वो x था और x की वैल्यू है हमारी 750। ठीक है, ये कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, हैड द स्पीड बीन 15 किलोमीटर मोर इट वुड टेकन 30 मिनट लेस द जर्नी। सेम तरह का क्वेश्चन है। अब क्या कहता है भैया, एक ट्रेन है डेली 90 किलोमीटर ट्रैवल करती थी अपनी नॉर्मल स्पीड के ऊपर। देखो वही कंसेप्ट जो पिछले वाला किया, डिस्टेंस 90 किलोमीटर ट्रैवल करती थी डेली। पहले स्पीड क्या थी मुझे नहीं पता, तो उसकी स्पीड को हम लेट कर लेते, उसकी स्पीड को लेट कर लेते, ओरिजिनल बोल दो, यूनिफॉर्म स्पीड बोल दो, उसको एक्स लेट कर ली। हाँ भैया, अब क्या हुआ भैया, उस ट्रेन वाले ने अपनी स्पीड बढ़ाई, ट्रेन वाले ने अपनी स्पीड बढ़ा दी। एक दिन क्या हुआ, ट्रेन वाले का मूड हुआ, ट्रेन वाले ने बोला आज तो मैं गाड़ी तेज चलाऊंगा, तो उसने पहले डेली एक्स स्पीड से चलाता था, अब उसने स्पीड बढ़ा दी, लेकिन डिस्टेंस वो उतनी ही ट्रैवल करता है, डिस्टेंस वो उतनी ही ट्रैवल करता है 90 किलोमीटर। लेकिन इस बार क्या हुआ, उसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया बच्चे लोग, स्पीड को बढ़ा के कितना कर दिया, x प्लस कितना बढ़ा दी उसने, स्पीड दे रखा है 15 किलोमीटर, तो x प्लस 15 हो गई। हाँ भैया, अब क्या करें, सेम जो पिछले क्वेश्चन में किया, टाइम निकाल दो। भैया इस केस में टाइम कितना लग रहा है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 90, स्पीड है x, इस केस में भी टाइम निकाल दो, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 90, टाइम कितना, स्पीड कितना है x प्लस 15। हाँ भैया, तो अब क्या कह रहा है देखो, डेली 90 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता था x की स्पीड से, अब 90 किलोमीटर ट्रेवल तो कर रहा है लेकिन उसने अपनी स्पीड को बढ़ा दी। मुझे एक बात बताओ, जब आप स्पीड को बढ़ाओगे टाइम कम लगेगा ना? हाँ भैया, टाइम कम लगे ना, अपनी स्पीड को बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा ना? हाँ भैया, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ T1 बड़ा है या T2 बड़ा है, बताओ चैट में, T1 बड़ा है या T2 बड़ा है? आप क्या होगे भैया, वही कंसेप्ट लगाएंगे, न्यूमरेटर दोनों में सेम है, डिनोमिनेटर यहाँ पे x है और यहाँ पे x प्लस 15 है। मैंने कहा ठीक है, आपने बताया था भैया जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है उसका वैल्यू बड़ी होती है, कब, जब न्यूमरेटर सेम हो। हाँ भैया, तो डिनोमिनेटर यहाँ पे छोटा है और यहाँ पे बड़ा है क्योंकि x में कुछ ऐड कर रहे हैं। हाँ भैया, तो भैया टाइम कौन सा बड़ा होगा, T1, T1 टाइम बड़ा होगा, तो T1 से मैं माइनस करूँगा T2 को, तो कितना आंसर आएगा, किसके बराबर होगा? मैंने कहा कि भैया जब भी लेस और मोर आए, लेस और मोर मतलब देखो इसमें 30 मिनट लेस था, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि भैया 30 मिनट लेटर, ये जो टाइम डिफरेंस होता है ना इसके बराबर ही होता है, और इस केस में क्या है 30 मिनट लेस जर्नी, मतलब इसमें टाइम कम लगेगा ना यार। सपोज करो ये 2 घंटे ले रहा है तो ये 1.5 घंटा ही लेगा इतनी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। सपोज करो अगर ये 3 घंटा ले रहा है तो ये 2.5 घंटे ही लेगा इस ट्रैवल करने में, तो टाइम डिफरेंस कितना आ रहा है इन दोनों में, आधे घंटे का, 30 मिनट का टाइम डिफरेंस आ रहा है। तो ये दोनों में से बड़े में से छोटा माइनस करोगे बराबर 30 मिनट ही होगा। अब 30 मिनट तो लिख नहीं सकते, आवर में लिखना पड़ेगा, तो 30 मिनट को आवर में 1/2 लिखते हैं। सेम क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेना, 90/x माइनस 90/x प्लस 15 इक्वल टू हाफ। ठीक है, 90 कॉमन ले लो, 90 कॉमन लोगे तो x प्लस 15 माइनस का x अपॉन में x इंटू एक्स प्लस 15 इक्वल टू हाफ, माइनस x प्लस x कट हो गया, 90 इंटू 2 180 हो गया, 180 इंटू 15 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 15x हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का, देखो अब देखना 18 इंटू 15 कितना होता है, करना पड़ेगा भैया, नहीं आता है, 18 इंटू 15 5 8 जा 40, 5 एकम 5 9, 1 8 8, 1 1 1 0, 8 17 2 2700, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा इक्वल टू 0, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब भैया क्या करें, लगा दो सीधा आचार्य फॉर्मूला, क्या करना है भैया, x की वैल्यू माइनस बी माइनस 15 प्लस माइनस बी स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है भैया 225, माइनस का 4, इसको हटाते हैं फटाफट से, 4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू है माइनस का 2700 अपॉन में 2a की वैल्यू 1 है इसलिए नीचे डायरेक्ट मैं 2 लिख रहा हूँ। हाँ भैया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई भैया, माइनस 15 प्लस माइनस 225 प्लस 4 इंटू 2700 कितना होगा, करके देखना, 4 इंटू 27, 27 को 4 से मल्टीप्लाई करना, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, 108 होता है। हाँ भैया, तो भैया 108 और लास्ट में ये 2 0 है लगा दो। मैंने कहा ठीक है भैया, तो अपॉन में 2 चल ही रहा है। हाँ भैया, अब 10,800 प्लस 225 कितना होता है, 11,025।
हाँ कि ना भैया 10,800 में आप ऐड करोगे 225 तो 5 2 10 1 1 11,025 आएगा। तो देखो -15 प्लस माइनस 11,025 अपॉन में 2। अब 11,025 किसका स्क्वायर रूट होता है, कैसे निकालोगे भैया? एक ही मेथड है, इन कैलकुलेशन को हटाओ। बच्चे लोग एग्जाम में एक टिप बता रहा हूँ, एग्जाम में अगर नंबर अच्छा लाना चाहते हो तो ये जितना भी रफ वर्क मैं इधर कर रहा हूँ आप सबसे लास्ट पेज में जाके करोगे रफ वर्क, पहले बता रहा हूँ, ठीक है? गंदा नहीं करना है पेपर को ज़्यादा। तो देखो 11,025 कैसे करेंगे भैया? देखो वही लगाओ, मेथड लगाना चाहते हो तो मेथड लगाओ भैया, लॉन्ग डिवीजन मेथड। दो दो के पेयर बन गए, 1 1 आ गया, इधर भी 1 आ जाएगा, 0, ठीक है? फिर एक पूरा पेयर नीचे उतारेंगे 1 0 का, ये 2 हो गया। अब भैया यहाँ पे भी 0 लिखो, यहाँ पे भी 0 लिखो, क्योंकि क्या होगा भैया? क्यों लिखा? क्योंकि भैया अगर यहाँ पे मैं कोई भी नंबर लूँ एक और उससे मल्टीप्लाई करूँगा 21 आएगा, सबसे छोटा नंबर ही 1 लूँगा, हाँ, तो वो तो इससे बड़ा होगा, इसलिए यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 0 0, नीचे आया 10, अब उतारो 25। अब देखो यहाँ पे 20 आएगा, क्यों भैया? 20 में प्लस 0 करोगे 20 ही आएगा। हाँ भैया, अब देखो 20 के आगे ऐसा नंबर बताओ उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो भैया ये आए या तो इससे छोटा है। भैया मुझे पक्का पता है 5 से मल्टीप्लाई कर दो बराबर आएगा, 205 इंटू 5 कितना होता है? 1025। हाँ भैया, तो यहाँ 5, यहाँ 5, ये 1025 खत्म हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो भैया ये किसका स्क्वायर होता है? ये 11025 किसका स्क्वायर होता है? 105 का होता है। तो आप क्या करोगे? तो x की वैल्यू कितनी आ गई भैया? माइनस का 15 प्लस माइनस ये होता है किसका स्क्वायर होता है? 105 का अपॉन में 2। तो यहाँ से बस आंसर निकाल लो भैया। x की दो वैल्यू आएगी, -15 प्लस 105/2, एक x की वैल्यू आएगी -15 माइनस 105/2। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी बच्चे लोग? 90/2 45। हाँ भैया, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी? 120 माइनस का 60। हाँ भैया, तो आंसर क्या होगा चैट में बता दो आप लोग, मतलब कमेंट सेक्शन करके बता देना। भैया देखो सबसे पहले तो कैलकुलेशन को हटाओ, ये जितनी भी है देखो यहाँ से देखना, सही तो किया ना? -15 प्लस का 105, 10 5 गए 10 गए 90 2, हाँ सही है। तो भैया देखो, अब भैया देखो x की वैल्यू 45 और x की वैल्यू -60। मैंने कहा x क्या था हमारा भैया? स्पीड थी, यूजुअल स्पीड, जो आपको ओरिजिनल स्पीड निकालनी थी। हाँ भैया, ये वो ओरिजिनल स्पीड है जो स्टार्टिंग में डेली चलती थी, वो ट्रेन, मतलब जो भी है ये क्या ट्रेन तो डेली चलती थी, वो वाली स्पीड है, वो है x। तो भैया x हमारी स्पीड है, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, आया समझ में? हाँ भैया समझ में आ गया, तो ये आंसर है। तो आप बता देना, देयरफॉर द यूजुअल द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 45 km/h। डन। हाँ भैया समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। देखो भैया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूँ, सीबीएसई 2014-2018 के अंदर पूछा गया है, बहुत बार रिपीट होता है, आने के चांसेस है। हाथ से करके जाना एग्जाम में, ये मोटर बोट वाला अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला वापस कंसेप्ट आ गया। अब वो मैं नहीं बताऊंगा, देखो कि स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम मतलब दोनों स्पीड को माइनस करो, बोट माइनस स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों को ऐड करो, ये आपको पता होना चाहिए। देखो क्या कहता है, अ मोटर बोट जिसकी स्पीड इन स्टिल वाटर इज 18 km/h। फिर से वही हो गया, स्पीड ऑफ बोट दे दी, मतलब आपको यू दे दिया 18 km/h, ये बोट की स्पीड है। हाँ भैया, अब नेक्स्ट क्या कहता है, मोटर बोट जो है जिसकी स्पीड 18 km/h है, टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। सुनना, कंसेप्चुअल वाइज सुनना। देखो क्या हो रहा है, एक मोटर बोट है, हाँ भैया, वो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है, 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है, हाँ भैया, और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है, हाँ भैया। तो अप स्ट्रीम जाने में वो 1 घंटा ज़्यादा लेती है डाउन स्ट्रीम से। मतलब अगर वो 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ट्रैवल कर रही है, तो सपोज करो उसने 10 घंटे में उसने ट्रैवल कर ली 24 किलोमीटर, ठीक है, हाँ भैया, और अप स्ट्रीम में जा रही है तो 1 घंटा ज़्यादा ले रही है डाउन स्ट्रीम से, मतलब वो अब 11 घंटे में वो उतनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 24 किलोमीटर। हाँ भैया समझ में आ गया? हाँ भैया, तो भैया देखो इस केस में हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब मैंने क्या कहा था, नहीं पता होता है लेट कर लो भैया, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम v हो गया। हाँ भैया, अब सुनना ध्यान से, क्या भैया, अब भैया देखो, देखना, अब मैं टाइम निकालना चाहता हूँ अप स्ट्रीम का, वही कंसेप्ट जो हमने पहले क्वेश्चंस में लगाया था। हाँ भैया, अप स्ट्रीम का टाइम निकालना चाहता हूँ, तो फॉर्मूला तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भैया डिस्टेंस अप स्ट्रीम कितना ट्रैवल कर रही है भैया, 24 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, दे रखा है, लिख देना 24 अपॉन भैया स्पीड क्या है अप स्ट्रीम की। तो अप स्ट्रीम में जो स्पीड होती है वो जितनी बोट की स्पीड और जो स्ट्रीम की स्पीड होती है वो माइनस होती है, बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड माइनस होती है, ध्यान रखना। तो ये बोट की स्पीड 18 माइनस का v।
अब भैया सेम डाउन स्ट्रीम का टाइम निकालना चाहो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस तो चॉइस ही चल रही है, अपॉन क्या आता है, अपॉन में आएगा अपना बच्चे लोग ये स्पीड। अब डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, दोनों स्पीड को ऐड कर दिया जाता है, मतलब 18 प्लस का v। हाँ मैंने कहा बड़ा कौन है, बात वही आती है, मैंने कहा बड़ा कौन है, वापस से वही कंसेप्ट भैया, चॉइस न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर में देखो कौन सबसे छोटा है, 18 में v माइनस हो रहा है और 18 में v ऐड हो रहा है, भैया पक्का ये बड़ा होगा, मतलब ये छोटा है, मतलब डिनोमिनेटर ये छोटा है तो इसकी वैल्यू पूरी बड़ी होगी। अब स्ट्रीम में टाइम ज़्यादा लग रहा है, हाँ भैया तो आप क्या करोगे, टी यू माइनस टी डी करोगे, अप स्ट्रीम का टाइम माइनस डाउन स्ट्रीम का टाइम किसके बराबर होगा, जितना टाइम डिफरेंस दे रखा होता है, मैंने हर बार बोला है, प्लेन वाले में 30 मिनट लेटर था, ट्रेन वाले में 30 मिनट पहले पहुंच जाती थी, तो ये जो टाइम डिफरेंस होता है उसके बराबर होता है, लेकिन राइट साइड में आवर में लिखना होता है। तो टाइम डिफरेंस कितना दे रखा है, 1 आवर, मतलब जो ये अप स्ट्रीम वाला टाइम है ये 1 घंटा ज़्यादा लेता है इस डाउन स्ट्रीम से, है ना। तो भैया ये 1 घंटे के बराबर है तो 1 लिख दो, आवर में दे रखा है। हाँ भैया अब देखो बस सॉल्यूशन करना है यार, चॉइस 18 माइनस वी माइनस चॉइस 18 प्लस वी बराबर 1, चॉइस कॉमन ले लोगे, 1 अपॉन में 18 माइनस वी माइनस 1 अपॉन में 18 प्लस वी इक्वल टू 1। अब भैया चॉइस तो कॉमन है ही है, एलसीएम लोगे अंदर 18 प्लस वी माइनस 18, ये प्लस का वी हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा और नीचे बचेगा 18 माइनस वी इंटू 18 प्लस वी, ये बराबर होगा 1 के। हाँ भैया अब भैया देखो माइनस 18 प्लस 18 कट जाएगा, ये होगा 2v इंटू ये चॉइस बच गया, ये वापस a माइनस बी ए प्लस बी हो गया, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 324 माइनस का v स्क्वायर। हाँ भैया अब भैया देखो v स्क्वायर प्लस का ये 48v और माइनस का ये 324 इक्वल टू 0, ये बन गई हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भैया क्या करना है, सिंपल सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अब भैया सॉल्व कैसे करें, थोड़ा दिमाग लगाना, इस बार अपन ने ना प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे, थोड़ा पेंसिल का हो गया ठीक है। इस बार क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के अलावा नहीं करेंगे कुछ, क्योंकि यार सीधा आचार्य फालतू में क्यों लगाऊं। देखो आप क्या करो, माइनस 324 के ढूंढने दो ऐसे फैक्टर, क्या करो 324 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो एक बार। देखो 2 1 6 2 2 81, अब 3 से जाएगा 2 2 1 7, 3 से जाएगा 9, 3 से जाएगा 3, 3 से जाएगा 1, तो हमारे पास प्राइम फैक्टर क्या है 2 2 3 3 3 3। अब इन्हीं के मल्टीप्लिकेशन के कॉम्बिनेशन से हमें ये 2 नंबर मिलेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा, प्लस करने पे ये आएगा। देखो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, हाँ भैया, और 12 इंटू 3 36, तो 36 और 9 लूँगा नहीं बनेगा, प्लस 48 चाहिए। हाँ भैया तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 2 कितना होता है 54, और 3 इंटू 2 कितना होता है 6, तो 54 और 6 आ जाएगा भाई, आ जाएगा। देखो 54 और 6, भैया देखो 54 इंटू 6 करोगे पक्का माइनस 324 ही आएगा, क्योंकि ये इन्हीं के प्राइम फैक्टर से मैंने बनाया है। हाँ भैया समझ गए हम लोग, तो हटाओ इसको, नंबर मिल गए। अब भैया दिक्कत क्या है, माइनस में चाहिए और इधर प्लस में है, तो ये होगा 54 और माइनस 6, बस आंसर निकाले ना, वी स्क्वायर प्लस का 54v माइनस का 6v माइनस का 324, तो v कॉमन लोगे v प्लस 54 आएगा, माइनस 6 कॉमन लोगे v प्लस इधर भी 54 ही आएगा, तो यहाँ पे v प्लस 54 और यहाँ पे बचेगा v माइनस का 6, तो v की 2 वैल्यू आएगी, एक आएगी माइनस 54, एक v की वैल्यू आएगी 6। अब भैया करेक्ट आंसर कौन सा है, v है क्या हमारा, भैया v स्पीड है, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है भैया, पॉजिटिव ही होगी। हाँ भैया तो आंसर हमारा 6 होगा, एकदम करेक्ट वाला। तो नीचे लिख देना देयरफॉर द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हाँ भैया समझ में आ गया। तो ये था हमारा नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम, बहुत बार पूछा गया है सीबीएसई 2014 2018 के अंदर, भैया आ सकता है वापस, पहले बता रहा हूँ, ठीक है भैया। अब करते हो, देखो नेक्स्ट क्या है, सेम क्वेश्चन है, होमवर्क दे दूँ मैं आपको, होमवर्क दे दूँ ये आपको, आप कर लोगे, सेम क्वेश्चन है भैया। देखो एक मोटर बोट की स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है एंड कम बैक टू द सेम स्पॉट इन टोटल टाइम 3 आवर 45 मिनट्स। भैया फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था सेम ऐसा ही, देखो कि स्पीड दे रखी थी बोट की, हाँ भैया 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है और वापस डाउन स्ट्रीम आती है इन टोटल टाइम के अंदर। तो हमने कैसे इक्वेशन बनाई थी, सेम वही आपको करना है, फर्स्ट क्वेश्चन का एज इट इज़ है, बस वैल्यू चेंज करके दे दी इस बार। देख लो स्पीड दे दी 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है और वापस सेम स्पॉट, मतलब वापस आ रही है तो अप स्ट्रीम होगा। हाँ भैया टोटल टाइम आपको ये दे दिया
स्पीड पूछी है स्ट्रीम की, सीबीएसई 2019 के अंदर रिपीट हो रखा क्वेश्चन है, कर सकते हो आप, कोई डाउट नहीं है। हाँ भैया कोई डाउट नहीं है, ठीक है। फर्स्ट वाले की तरीका है, होमवर्क है, आंसर मुझे कमेंट सेक्शन करके बताओगे, पहले बता रहा हूँ, ठीक है भैया। अब देखो यार, देखो ये भी होमवर्क दे दूँ मैं आपको, ये भी होमवर्क दे दूँ, बच्चों वाला सवाल है वापस। देखो भैया क्या कह रहा है, 40 मिनट लेट हो गई, अब तुम होशियार हो गए हो, सारे वर्ड प्रॉब्लम्स को निपटाओगे, 2018 में पूछा गया, बच्चों जैसे करो, हैप्पी बर्थडे कर डालो। भैया 40 मिनट लेट हो रही है, बैड वेदर के कारण, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है 1600 किलोमीटर अवे इन टाइम, अपनी स्पीड को बढ़ाई 400 किलोमीटर आवर अपनी यूजुअल स्पीड से, तो फाइंड द यूजुअल स्पीड। अरे वही कंसेप्ट है भैया, डेली ये प्लेन चलती थी, एक डिस्टेंस कितनी 1600 किलोमीटर डेली चलती थी, लेकिन उसकी जो नॉर्मल स्पीड होती थी डेली की, जिसको अपन यूजुअल स्पीड कहते हैं, वो मुझे पता नहीं है, तो उसको लेट कर लेंगे भैया कि उसकी स्पीड थी x। हाँ तो इस केस में टाइम कितना लगा भैया, देखो भैया 1600 डिस्टेंस चली और टाइम इसका x है, मतलब स्पीड x है, तो ये हो गया 1600/x, टाइम निकल गया कि ये इतना समय लेती थी। हाँ अब भैया क्या हुआ, एक दिन वेदर ख़राब था, वेदर ख़राब था, हाँ भैया, तो क्या किया, 40 मिनट वो प्लेन लेट उड़ी, वेदर ख़राब था तो भाई वो अपने नॉर्मल टाइम से नहीं उड़ी, मतलब फ्लाई नहीं की, तो वो 30-40 मिनट देर फ्लाई किया, देर से फ्लाई किया, तो डिस्टेंस तो उसको इतनी ही ट्रैवल करनी है 1600 किलोमीटर, लेकिन अब जो स्पीड होगी उसको बढ़ानी पड़ेगी भैया, क्योंकि उसको अपने टाइम पे वहाँ पे पहुँचना है। वही कंसेप्ट वापस यार, कि अगर ये डेली 3 बजे फ्लाई होती थी और 5 बजे अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाती थी, सपोज करो इसको, ये मुंबई से फ्लाई होती थी और दिल्ली पहुँचती थी, तो मुंबई से फ्लाई होती थी डेली 3 बजे, दिल्ली पहुँच जाती थी डेली 5 बजे, लेकिन एक दिन किसी कारणवश क्या हुआ कि बैड वेदर था, तो उसने क्या किया, 3 बजे ना पहुँच के 40 मिनट लेट फ्लाई किया मुंबई से, लेकिन उसको दिल्ली कब पहुंचना है, दिल्ली तो 5 बजे ही पहुंचना है, तो उसको अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा इस केस में। तो उसने अपनी स्पीड को कितना बढ़ाया, 400 किलोमीटर पर आवर से। तो भैया देखो डिस्टेंस तो उतनी ही ट्रैवल करनी है उसको, लेकिन इस बार जो इसकी स्पीड होगी बच्चे लोग इस केस के अंदर, पहले कितनी थी x, अब उसने 400 किलोमीटर बढ़ा दी, तो इस केस में टाइम कितना लगेगा, जिसको अपन T2 को नाम दे रहे हैं 1600/x+400। समझ में आ गया। हाँ भैया अब मुझे बताओ टाइम T1 बड़ा है T2 बड़ा है, भैया देखो न्यूमरेटर दोनों के सेम है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x+400 है, पक्का T1 ही बड़ा होगा, तो भैया T1 से माइनस कर दो T2, तो किसके बराबर होएगा, मैंने कहा टाइम डिफरेंस के बराबर होता है हर बार। टाइम डिफरेंस इस बार कितना लेट है या कितना जल्दी है, 40 मिनट, 40 मिनट को आवर में कन्वर्ट कर देना, गलती से भी 40 लिख दिया पूरा इक्वेशन रॉन्ग, आंसर आएगा नहीं, पैनिक हो जाओगे, टाइम वेस्ट होगा। पहले टिप दे रहा हूँ तुम्हें, टाइम हमेशा आवर में लिखना है राइट हैंड साइड, तो 40 को आवर में कन्वर्ट करो, 0 से 0, 2 से 3, 2/3 आवर होगा, तो 2/3, तो लिख देना। अब सॉल्व करके तुम मुझे आंसर बता देना, 1600/x माइनस का 1600/x+400 इक्वल टू 2/3। आंसर तुम मुझे खुद बताओगे चैट में, पहले बता रहा हूँ, चैट में आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये हो गई अपनी 7th वर्ड प्रॉब्लम, ओके भैया। अब नेक्स्ट देखो क्या कहता है, देखो एन एरोप्लेन लेफ्ट 15 मिनट लेटर शेड्यूल टाइम, वापस वही क्वेश्चन है, 2010 के अंदर पूछा गया है, ये भी तुम मुझे होमवर्क करके बताओगे, ये भी वापस वही है भैया, 50 मिनट लेट हुआ शेड्यूल टाइम से, ऑर्डर टू रीच डेस्टिनेशन, अब डिस्टेंस इतनी दे दी उसने, कितनी स्पीड इंक्रीज करी 250, यूजुअल स्पीड फाइंड करनी होगी। देखा पैटर्न, देखो पैटर्न सेम है, वैल्यू चेंज होती रहती है बस, और वैल्यू से मतलब नहीं, कंसेप्ट सीख लिया, खत्म है 2010, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे, अब देखो भैया देखो ये भी क्वेश्चन वही, बस लैंग्वेज चेंज, ये सारे आंसर तुम मुझे दोगे। अब एक ही क्वेश्चन को मैं बार बार कराऊंगा तो टाइम वेस्ट है ना, इस वीडियो कितनी लंबी बन जाएगी। हाँ तो भैया इसलिए आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ताकि आप घर पे प्रैक्टिस करो, हाथ से पता नहीं क्या पता यही आ जाए सेम। देखो कंसेप्ट सेम है वापस, बस इसने कुछ बातें और बोल दी। देखो क्या बोला है, वाइल बोर्डिंग एन एरोप्लेन, एक पैसेंजर को हर्ट लग गई, पायलट शोइंग प्रॉम्प्टनेस एंड कंसर्न मेड अरेंजमेंट टू हॉस्पिटलाइज द इंजर्ड, सो द प्लेन स्टार्टेड लेट। भाई लग गई आदमी को, इतना ड्रामा कर दिया इसने, आंसर वही है सेम पैटर्न की, लेकिन ड्रामेबाज कर दिया इस क्वेश्चन में। लग गई, वो पायलट हॉस्पिटलाइज, उसको ठीक करवाया, मदद की, भाई जो किया, इसी कारण क्या हुई, प्लेन लेट हो गई, और प्लेन लेट होने से क्या हुआ, हमारे पास क्वेश्चन बन गया हमारे लिए। तो भैया देखो प्लेन लेट हो गई बाय 30 मिनट्स, 30 मिनट से लेट, टाइम डिफरेंस पता चल गया 30 मिनट का है। हाँ डिस्टेंस इतनी है 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम, द पायलट ने इंक्रीज कर दी स्पीड अपनी, इतनी ओरिजिनल स्पीड बताओ। बच्चों वाला सवाल बन गया। अब ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन करके बताओगे, पहले बता रहा हूँ सारे के सारे आपको ही बताने हैं, मैंने कंसेप्चुअल वाइज आपको स्ट्रॉन्ग कर दिया है। ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा, नया पैटर्न का है इसलिए मैं कराऊंगा, सीबीएसई 2017 के अंदर पूछा गया था, और शायद लास्ट क्वेश्चन है ये, हाँ भैया लास्ट क्वेश्चन है, सीबीएसई 2017 के अंदर पूछा गया है, वेरी गुड क्वेश्चन है,
पैटर्न चेंज है इसलिए मैं करा रहा हूँ। पैटर्न सेम होता तो होमवर्क देता मैं आपको, पैटर्न एक चेंज है। देखो क्या कहता है, ध्यान से सुनना। अ कार मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ दिस विद अ यूनिफॉर्म स्पीड 2592 किलोमीटर। एक कार चलती थी एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, ठीक है। द नंबर ऑफ आवर्स टेकन फॉर द जर्नी इज 1/2 द नंबर रिप्रेजेंटिंग द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो पहले क्वेश्चन को समझो। देखो क्या कहता है, एक कार है जो डेली डिस्टेंस ट्रेवल करती थी 2592 किलोमीटर, इतनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करती थी। हाँ हाँ भैया, अब क्या हुआ, जो ये टाइम लेती थी ना बच्चे लोग, ये जो टाइम लेती थी ना इतने डिस्टेंस ट्रेवल करने में विद यूनिफॉर्म स्पीड, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो ये टाइम लेती थी ना, टाइम ये कार टाइम लेती थी ना ट्रेवल करने के लिए, तो वो टाइम किसके बराबर है आपको पता है? वो टाइम किसके बराबर है? वो टाइम जितना हम स्पीड को रिप्रेजेंट करेंगे, जितना उसकी स्पीड होगी उसका हाफ है ये टाइम। मतलब भैया देखो उसकी यूनिफॉर्म स्पीड मुझे नहीं पता, आप लेट करो कि पहले तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, लेट यूनिफॉर्म स्पीड मतलब वो डेली जो स्पीड से चलती थी वो है सपोज करो x किलोमीटर पर आवर। हाँ भैया, तो भैया तो इस केस में कि डिस्टेंस वो इतना ट्रेवल करती है और उसकी स्पीड ये है, तो जो टाइम लेगी वो कितना लेगी, जितना आप उसकी स्पीड को रिप्रेजेंट करोगे। मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है? x से। हाँ भैया, तो इसका आधा 1/2 मतलब x का आधा, ये होगा मेरा टाइम टेकन बाय दिस। हाँ भैया, अब आगे क्या कह रहा है, हमें क्या निकालना है? फाइंड द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस, ये t निकालना है। अब भैया इस t के लिए मुझे ये x पता होना चाहिए। हाँ भैया, अब देखो भैया, देखो अगर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे लोग, स्पीड इनटू टाइम। हाँ, अब मैं यहाँ से टाइम निकालना चाहूँ कि ये कार कितना लेगी इस फॉर्मूले से, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है 2592 अपॉन स्पीड कितनी है x है भैया। मैंने कहा हाँ। अब ये जो टाइम आया ये क्या टाइम है, ये किसका टाइम है भैया? ये भी वही टाइम है जो ये कार लेगी इतनी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, और ये भी टाइम वही है जो ये कार लेगी इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में। तो इसका मतलब ये टी और ये टी दोनों सेम है, तो इनके RHS भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से मैं ये कह सकता हूँ बच्चे लोग कि x/2 बराबर होगा 2592 अपॉन एक्स के। यहाँ से कह सकता हूँ x² बराबर होगा 2592 इंटू 2। हाँ भैया, अब देखो यार ध्यान से समझना, क्या भैया बताओ किसका होता है भैया? 2592 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो ना आप यार, इतना दिक्कत की बात नहीं। 2592 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 1296 2 6 4 8 2 3 2 4 2 1 6 2 2 8 1 फिर 3 2 7 3 9 3 3 और 3 और 1। इसका मतलब कि देखो x², देखो सबसे पहले ये 2 तो मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ यहाँ पे 2। हाँ भैया, अब भैया इसको मैं ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन के मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ। हाँ भैया, इस 2519 को क्या लिखूंगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, अब 3 कितनी बार आ रहा है, 4 बार, तो इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 3। अब देखो ये स्क्वायर है, x² है तो पेयर बना दो, एक दुक्का दो, दुक्के का पेयर 3, ये 3 और 3 के, तो x² पेयर में है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, हर पेयर से एक एक वैल्यू बाहर ले लो, हर पेयर से एक एक वैल्यू बाहर ले लो। x कितना आएगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 24, 24 इंटू 3 72। अब बच्चे गलती क्या करते हैं भैया, x=72 आंसर आ गया, छोड़ के आ जाएंगे। क्वेश्चन को रीड किया तुमने ना भैया? क्वेश्चन हमसे ये नहीं पूछ रहा है स्पीड कितनी है, इस बार स्पीड नहीं पूछा है, इस बार उसने ये पूछा है कि कितना टाइम लेगी डिस्टेंस को कवर करने में, कितना टाइम लेगी। तो भैया डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लेगी, ये किसके बराबर है भैया? जितना आपकी स्पीड आई है उसका हाफ कर दो। तो मतलब जो टाइम होगा वो क्या था, x/2। x की वैल्यू कितनी आई, 72 अपॉन 2, आंसर कितना है 36। इसका मतलब वो 36 घंटे लेगा उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कार। ठीक है, आया समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ख़त्म हो चुकी है हमारी सारी की सारी वर्ड प्रॉब्लम्स मेरे प्यारे बच्चों। इसकी जो ये PDF है ये मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे आ जाओ, ज्वाइन कर लो, सारे वहाँ पे मिल जाएगा, ये सारे सॉल्यूशंस आपको वही मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगे तो इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, सपोर्ट करना थोड़ा सा यार। ऐसी वीडियोस में बनाता रहूँगा PYQs के ऊपर, प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट रखना अपना। यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो मुझे कमेंट सेक्शन करके बताना, ठीक है, कि यहाँ तक आपने वीडियो देखी है भैया टाइम स्टैम्प लगा के। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नेक्स्ट PYQ वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए
जय श्री राम।